हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लैब क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12th के हिंदी बुक दिगंत से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर कितना है? 3 है। चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसका नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे प्रश्नों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों में शेयर करके क्लास को शुरू कर दीजिए। आपके पास अगर कॉपी है, पेन है तो ले लीजिए, अन्यथा नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। आपको हम इस तरह समझाएंगे कि आपको सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो बारीकी से आपको याद होते हुए चले जाएगा। देखिए, जो आपका चैप्टर है वो है संक्रांति। तो सबसे पहले जो बात किया जाएगा, इनके लेखककार कौन है। इनके जो लेखक है वो कौन है? तो भाई संपूर्ण क्रांति जो लेखक है, जो इनके जो लेखक है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिनका अगर जन्म का बात करें प्यारे बच्चों, अगर इनका जन्म का बात करें तो इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनका निधन का बात करें तो ये हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था, है ना। ये बिहार के बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे जिन्होंने छात्र आंदोलन भी चलाए थे, जिन्होंने बिहार से शुरू किए थे छात्र आंदोलन, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसे आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। किससे? तो छात्र आंदोलन से। आप 10th में पढ़े होंगे छात्र आंदोलन, जो कि 1974 में हुआ था। 1974 ईस्वी में हुआ था। तो 1974 ये छात्र आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने जो भाषण दिए थे ना, उसी भाषण का एक छोटा सा पार्ट है आपके 12th में, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आज हम इसका क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं, जिसे फटाफट से नोट कर ले, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ेंगे बच्चों, आपके जो प्रश्न है उस प्रश्नों की ओर एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं। और तुम चलिए, आज का पहला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में, 1927 में, 1938 में, या फिर 1928 में। आपको बताना है कि जो जयप्रकाश नारायण जी है वो मार्क्सवादी कब बने थे। तो आपको पता होगा 1924 में वो मार्क्सवादी बने थे। इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। A4 बोर्ड बोलना है एक बार, अर्जुन। A4 अर्जुन हो जाएगा, A4 हो जाएगा अर्जुन। तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार भाई कौन है? बताना है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह,
जे कृष्णमूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति जिन्हें लेखक है वो कौन है? तो कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी को किनका भाषण सुनने के बाद उन्हें लगा कि हम अमेरिका जाएं? किन्हें लगा था कि हम अमेरिका जाएं? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी सहजानंद या फिर स्वामी सहजानंद। तो जयप्रकाश नारायण जब स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुने थे तो उनके अंदर आ गया था कि हम अमेरिका जाएगा अपना पढ़ाई पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो आधा अधूरा ही छोड़ दिए थे जब वो देश के लिए लड़ाई लड़ने लगे थे, आंदोलन करने लगे थे तब। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में भाई दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ऑप्शन में है अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग ब्लीडिंग नर्सिंग होम या फिर PNCH पटना। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था बच्चों? तो ब्लिंडन नर्सिंग होम में हुआ था। इनका तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म, ये जो दिनकर का मतलब हुआ ये रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है ना रामधारी सिंह दिनकर जी का ही है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। उसका भी सारा प्रश्न और उत्तर आपको बतलाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो अगर सारे प्रश्न उत्तर का जो सारे चैप्टर है सभी का अगर ऑब्जेक्टिव इसी तरह से चाहते हैं, बारी बारी समझाने के लिए बारी बारी से पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपका नए वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच पाए, है ना। तो कहाँ हुआ था? ब्लीडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। दिनकर जी का जो कहाँ थे वो भी बिहार के ही थे। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? बताइए, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद या फिर अधिनायकवाद। तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? तो भाई तो ये है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के जो स्वास्थ्य पे जो निगरानी रखते थे वो डॉक्टर, उस डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या फिर डॉक्टर एजाज। कौन थे? तो वो थे डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए फॉर बोलना है अर्जुन भैया की जय हो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहते हैं कि अभी कितनी दूर जाना है इस भारत की जनता को? किसने कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। किसने कहते हैं कि अभी जो भारत जनता का है काफ़ी दूर जाना है? किसने कहते हैं? ये कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न पे। और 8वां प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताइए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे भाई? तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो आपके थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो वो थे सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी फॉर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज। सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा आपका सदानंद जी। आगे बढ़ेंगे
अगला प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष छात्र आंदोलन शुरू किए थे? किस वर्ष छात्र आंदोलन शुरू किए थे? ऑप्शन भाई साहब है 73 में, 76 में, 74 या फिर 77 में। तो अभी जस्ट आपके वीडियो के शुरू में बदला दिए थे, क्या दिलाए थे? 1974 में शुरू किए थे जयप्रकाश नारायण जी। क्या चीज़? तो भाई छात्र आंदोलन। क्या चीज़ किए थे? छात्र आंदोलन शुरू किए थे। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज। बोलो C4 खुपचा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बिहार विद्यापीठ कहाँ से किए थे? तो जो किए थे वो कहाँ से किए थे? बिहार विद्यापीठ से किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। आगे बढ़ जाएंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु भाई कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी बच्चों, ये आप 10th में पढ़े होगे। कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। 1924 ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, A फॉर अर्जुन। अगला प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जब जन्म है वो कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का बच्चों जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? राधोपुर, दियरा, सितारा, दियरा, बलिया या फिर छपरा कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हो गया था? आपका सितारा, दियरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सितार दियरा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन है भाई? तो ऑप्शन में सुन लो को यहाँ क्या है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ या फिर मैला आंचल या फिर मैला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक कौन है? तो आपका है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो बोलना है ऑप्शन में कितना जाएगा? डी फॉर बोलना है धोनी भैया की जय हो। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पे, और ये है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जो है बिहार के भाई मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे आपको बता दें, वो कौन थे? अब्दुल कपूर थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय हो या बाबा भोलेनाथ। अभी सावन का महीना चल रहा है तो बोलना है सावन का महीना पवन करे शोर, जियर जाए झूमे, है ना? चलिए अच्छा, एक बार चार बोल रहा है क्या? 20 से दूसरा बोलिए। अच्छा 20 से सुनो, 20 से कि बहे पुरबैया भयान कि लाल लाल लागे गगन माँ, कोयली के सुन ले पुकार कि खेत जोते जाला किसन माँ, है ना? चलिए अच्छा, बी फॉर बीबी। अरे बीबी नहीं बोलना है, आप लोग बीबी बोल रहे हो। चलिए, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से भाई किसे हम जानते हैं? महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण जी को
महाकवि जयसी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को हम किसे जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं? वो जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को। बी फॉर बोलना है भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। आगे बोलेंगे, पढ़ेंगे माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो है रचना ये किसकी है? माटी की मूर्ति रचना भाई किसकी है? बताना है कि माटी की जो मूर्ति है ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध, आर.सी. प्रसाद सिंह की। माटी की मूर्ति किसकी भाई रचना है? तो ये आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी के, राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न पे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। भाई जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी एक को क्या नाम था? लीलावती, अमरावती, प्रभावती, या फिर प्रभा सिन्हा, या फिर प्रभा सिन्हा। तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का भाई नाम था, जो इनकी पत्नी नाम था वो था प्रभावती। क्या था? प्रभावती था। ऑप्शन नंबर सी फॉर बोलना है, सी फॉर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज, सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न पे। ये है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिसिटी किसकी रचना है? ये जो है किसकी रचना है? जयप्रकाश, ये जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर जयप्रकाश नारायण। देखते किसी बच्चे कैसे होता है जी। आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसका जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे प्रजा सोशलिस्ट। क्या है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट का गठन कब हुआ था? 1952, 1949, 1947, या फिर 1962, या फिर 1962। प्रजा सोशलिस्ट की स्थापना भाई कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? चलिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1952 में, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कमेंट बच्चों को पढ़ने में नहीं बनता, इधर रखते थे इसको, जैसे कमेंट उसका पढ़ा जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत रत्न उपाधि, भारत रत्न पुरस्कार जो है कब दिया गया था? 1990 में, 74 में, 78 में, या फिर 98 में, या फिर 98 में। तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब दिया गया था भाई? तो वो दिया गया था 1998 में, 1998 दिया हुआ था, 1998 में दिया हुआ था, याद रखिएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर पे। उर्वशी किसकी रचना है? भाई उर्वशी जो है ये किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, या फिर सुमित्रानंद पंत की, या तो जयशंकर प्रसाद की, या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो उर्वशी भाई किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर ए को मार देंगे बिल्कुल राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ेंगे आपका 22वां नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? भाई साहब जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म कब हुआ था? आपको वीडियो के शुरू में बता रहे थे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। देखिए क्या है, 11 अक्टूबर 1902 में, 8 अक्टूबर 1904 में, 8 सितंबर 1903 में, 18 अक्टूबर 1902 मतलब ये कब हुआ था? तो बोलेंगे भाई साहब 11 अक्टूबर 1902 में। आप तो सारा शुरू में बतलाए थे, वीडियो के शुरू में बतलाए, जैसे क्लास शुरू हुआ था लेकर पढ़े करवाए थे हल्का सा, तो बतलाए थे 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे
दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या फिर उपन्यास लेखन के लिए? तो दिनकर जी क्या लेते थे? तो साहित्य रचना लेते, क्या लेते थे? साहित्य रचना लेते थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर पे, और 24 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या फिर जननायक या फिर जननायक? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है भारत के लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं, लोक नायक के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन में कितना आ जाएगा? सी फोर बोलना है खोपचा में, सी फोर बोलना है खोपचा में या फिर चखना। अगला प्रश्न 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति चाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 में, रांची में 5 जून 1975 में, जमशेदपुर में 5 जून 1977 में या फिर पटना में 5 जून 1974 को? तो भाई साहब पटना में दिए थे। कहाँ दिए थे? पटना में दिए थे। कब? 5 जून 1974 को दिए थे। आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर पे। आज 26वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? भाई साहब सबके बचपन का नाम अलग अलग होता है, तो बदलिए आपका बचपन का नाम क्या था? देखते हैं किसके बच्चे का क्या क्या नाम है ना। फिर जो हम अपना भी बतलाएंगे मेरे बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किट्टू, बाउल या फिर मोनू? तो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था, वो था बाउल। क्या नाम था? बाउल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फोर चखना, सी फोर चखना। देखो अगला है 27 नंबर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो बच्चों है हम किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ बॉम्बे हम किसे जा कहते हैं? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को या फिर सुरेंद्र दीक्षित को या फिर हृदय नारायण दीक्षित को? किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहते हैं? तो उमा शंकर दीक्षित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर पे। 28वां प्रश्न है कि भाई जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का भाई क्या नाम था? बतलाइए कि जयप्रकाश नारायण जो पिताजी थे इनका क्या नाम था? दिख रहा है आपको? एक बार लेते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? भाई साहब अकेले करना पड़ता है, वीडियो सेटअप करना पड़ता है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, वीडियो अपलोड करना पड़ता है है ना, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, हालत खराब होता है। अब बाकी इंटर वाले तक को पढ़ाना पड़ता है, छोटे बच्चे लेकर इंटर वाले पढ़ाना पड़ता है यहाँ पे ऑफलाइन में। तो जयप्रकाश नारायण जी के बच्चे पिता का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल या फिर राम दयाल या फिर सर्वेशन दयाल? क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के जो पिता का नाम था वो था हर्षुदयाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है भाई क्या जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को है किसका दल कहा गया था? किस देश का कहा गया था? रूस का, ब्रिटेन का, जापान या फिर अमेरिका? तो जयप्रकाश नारायण का जो है वो अमेरिका का दल कहा गया था। किसका कहा गया था? अमेरिका का दल कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, है ना। तो ये टोटल बच्चों आपका कितने प्रश्न रह गया? टोटल 29 प्रश्न हो गया, जो कि VVI प्रश्न था। 29 VVI प्रश्न आपके हो गए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।
अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम अर्धनाश्वर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।